सरकार ने पुलिस भर्ती पेपर लीक की जांच अब सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है, लेकिन कांग्रेस सीबीआई जांच की भी पक्षधर नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि इस तरह सरकार मामले को उलझाने का प्रयास कर रही है। बेगुनाहों को सलाखों के पीछे डालकर असली गुनहगारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस के उपाध्यक्ष व नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने लगाए हैं। रामलाल ठाकुर ने शिमला में कहा कि इस मामले में 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पेपर खरीदने वालों को गिरफ्तार कर रही है। जिसने पेपर लीक किया उनको बचाया जा रहा है। ये पुलिस और राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। पेपर सेट की एक प्रक्रिया है। पुलिस विभाग की निगरानी में पेपर बनाया और प्रिंट किया गया। उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस का मालिक प्रभावशाली राजनेताओं का संबंधी है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस विभाग के लोगों जिन्होंने कोताही बरती उन पर कार्रवाई के बजाय अन्य राज्यों से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई में भी यही अफसर होते हैं, उनकी कोई अलग ट्रेनिंग नहीं होती। ठाकुर ने कहा कि इस घोटाले में बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास हो रहा है। गुड़िया और अन्य मामलों में सीबीआई जांच बेनतीजा रही है। वहीं उन्होंने आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा। जल जीवन मिशन में बाहरी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पाइप कागजों में बिछ रही है, जहां बिछ रही है वहां पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने इन अनियमितताओं की जांच करने की मांग की। उन्होंने नैना देवी मंदिर ट्रस्ट का 2.5 करोड़ से बीजेपी नेता के द्वारा गाड़ियां खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा के पूर्व एमएलए और भाजपा के रसूखदार नेता के कहने पर मंदिर का पैसा आनंदपुर में यस बैंक में जमा करवाने की बात कही। उसके बाद उस पैसे से नेता के रिश्तेदार ने गाड़ियां खरीदी और राजनीतिक प्रभाव के चलते बन रही रेलवे लाइन के काम में लगा दी, जबकि जिनकी जमीन गई उन्हें वहां ड्राइवर तक नहीं रखा गया। ये सरकार नौकरियों के साथ हर जगह गड़बड़ियां कर रही है। जनता इनसे त्रस्त हो गई है, जिससे प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सीबीआई कोई ऐसी संस्था नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग कोई अलग से होती है। सीबीआई में जो अधिकारी जाते हैं वो जो स्टेट कार्डर में होते हैं लोग, वो अप्लाई करते हैं या उनको चूज़ किया जाता है और वहाँ पे सीबीआई में लगा दिए जाते हैं। ये सारे के सारे लोग आईपीएस कार्डर के लोग हैं। अगर आप सोचें कि सीबीआई का नाम लेके पता नहीं कौन सी नई चीज़ हो जाएगी, तो गुड़िया कांड में भी तो सीबीआई आई थी। उसका क्या हुआ? एक चरानी के ऊपर ही फंस गया ना मसला। एक चरानी ने मर्डर कर दिया। गुड़िया कांड का क्या हुआ, जिसके बारे में जो है वो थाने जड़ाए गए थे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो अभी हो रहा है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए मछलियों को पकड़ रहे हैं। इसमें पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं। और पेपर अगर लीक हुआ है तो वो इसलिए लीक हुआ है क्योंकि उनके कुछ आदमियों को सिलेक्ट करवाने के लिए पेपर की कुछ कॉपियाँ जो है ना निकाल ली। किसने निकाली वो पुलिस के लोग बताएं, क्योंकि जब भी आप प्रिंटिंग प्रेस में लेके जाते हैं तो बाकायदा पुलिस का काफिला जाता है, सिक्योरिटी जाती है और वहाँ पे रहेंगे जब तक वो पेपर जो है वो प्रिंट होके मिल नहीं गया, तब तक वो वहीं पे रहेंगे। जब ये सारी प्रक्रिया और सारी फोटोग्राफी हो रही है, आज मेरे को बता दें कि कारण क्या है कि उसके बावजूद भी कोई यूपी के लोग आ गए, कोई बिहार के लोग आ गए और उन्होंने जो है ये पेपर जो है वो लीक करने में जो है ना अपना वो किया। अब पकड़ किसको रहे हैं? पकड़ रहे हैं जैसे मान लो किसी ने खरीद लिया पेपर। हर बाप चाहता है मेरा लड़का सेलेक्ट हो जाए, अच्छा हो बुरा हो अलग बात है, लेकिन चीज़ ये है कि उसमें लोगों ने पैसा दे के खरीदे। अब पैसा खरीदने वालों को तो आप पकड़ रहे हैं, लेकिन पैसा लेने वालों को पकड़ा किसी ने आपने? मेरे को बताइए कि क्या पुलिस के किसी को आपने जो है ना वो अरेस्ट किया? क्या आपने प्रिंटिंग प्रेस वालों को पूछा? लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाला प्रभावशाली आदमी है, उसके नज़दीक नहीं है जाएंगे। इसलिए ये सारी प्रक्रिया चली है कि वो जो मेन इशू है उससे लोगों को कैसे हटाया जाए। लेकिन जो लोग जो ओवरेज हो गए, जो पास हुए थे, मेरिट पे आए थे, अब जो पेपर कैंसिल हो गए, तो सरकार ये बताए कि जो ओवरेज हो गए उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है कि क्या करेगी उसके बारे में। ऐसे में कहना चाहूँगा कि जेजेएम का जो पैसा है ये लूटा जा रहा है। जेजेएम का ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, पानी है नहीं। गर्मियों के दिनों में हैंडपंप लग नहीं रहे। हैंडपंप लगेंगे तो गवर्नमेंट बोल रही है क्योंकि जो पानी है ज़मीन के नीचे ख़त्म होता जा रहा है, हैंडपंप नहीं लगेंगे, पानी सूखेगा। शिमला का स्रोत जो है वो आज 5-6% जो है वो पानी कम उठा रही है मशीनें। तो हिमाचल प्रदेश में ये पानी जो है वो कम आ रहा है। सूखे की स्थिति में लोग हैं, लोग अपनी गाड़ियां लगा के जो है नहरों से पानी लेके आ रहे हैं 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर। आज सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है। जो पाइपें लग रही हैं वो मैं कहूँगा 2 कंपनियां हैं, एक लुधियाने की कंपनी है
और एक चंडीगढ़ बेस है, वो पंजाब की कंपनी है। उन 2 कंपनियों को काम दिया गया है पूरे हिमाचल प्रदेश का, और मैं कहूँगा 16-1700 करोड़ रुपए का काम जो है वो एक ही कंपनी को दे दिया गया है। लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। पाइपें ज़मीन के ऊपर है, कागज़ों में जो है वो 2 फुट नीचे दबी है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ऐसे जो गड़बड़ हो रही है, चोर दरवाजे से भर्तियाँ हो रही है, और जो अगले दरवाजे से करनी है उसमें गड़बड़ हो रही है, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही है। ठेकेदारों में जो आपने ठेकेदारी के माध्यम से जो आप जिनको लगा रहे हैं उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप जो है ना, जो मोटर चलाने वाला ऐसे आदमी को लगा रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, इसलिए आपकी मोटरें भी सारी जल रही है। पंप हाउस जो है ना वो ख़राब होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो इन परिस्थितियों में मैं ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट फेल है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये छटपटा रहे हैं। नड्डा भी छटपटा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बेचारे क्या करें, वो भी मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं कि नैना देवी ट्रस्ट से 2.5 करोड़ रुपए जो है वो यस बैंक में जमा हुआ। यस बैंक नैना देवी के एरिया में नहीं है, यस बैंक है आनंदपुर साहब में। वो जो पैसा वहाँ से दिया गया, एक राजनीतिक प्रभावशाली आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो क्योंकि मेरे से पहले एमएलए रहा है वहाँ पे, उन्होंने पैसा जो है वो, मैं डीसी से भी पूछना चाहूँगा, एसडीएम से भी पूछना चाहूँगा कि आनंदपुर साहब में नैना देवी ट्रस्ट का पैसा जो लोगों की श्रद्धा के तौर पे लोगों ने दे रखा है, वो यस बैंक में जमा करवाने का क्या उद्देश्य था। और वो पैसा वहाँ पे दिया। 5-6 गाड़ियाँ जो है उस नेता के कज़न ब्रदर के नाम से फाइनेंस हुई, और वो जो है वो रेलवे में का जो काम चला वो उसमें लगी हैं। लोकल लोगों को काम नहीं मिल रहा है। एक कोई जिला परिषद का आ गया बीजेपी का जीत के, 5-6 गाड़ियाँ उसकी लग गई, और जो लोकल लोग हैं जो हमारे यहाँ तक कि हमारे ड्राइवर तक नहीं रखे जा रहे हैं। तो आप ये लगा दें कि कितनी गड़बड़ हो रही है।